नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखरवाल। आज का ब्लॉग मैं पत्रकारिता पर केंद्रित करना चाहूँगा। बिहार में पत्रकार अजीत अंजुम चुनाव आयोग की कार्यशैली पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्होंने लगातार अपनी रिपोर्टिंग से एक दो दिन में ही ये जानकारी दी कि किस तरह से आम जनता को चुनाव आयोग परेशान कर रहा है, मूर्ख बना रहा है और अपनी ही गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय पर जो बड़े बड़े होर्डिंग और बोर्ड लगे हैं, जिसमें कि 25 जून से बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो गया है, जिसके तहत बीएलओ को प्रत्येक मतदाता को घर में जाकर संपर्क करना था और संपर्क करने के बाद उनका 2 फार्म उन्हें देने थे। एक फार्म भरवाना, नए फोटो लगवाना और उनको अपने पास जमा करके एक फार्म मतदाता को वह पावती की रसीद भी देना था। लेकिन वीएलओ ये काम नहीं कर रहे हैं। इसकी रिपोर्टिंग अजीत अंजुम जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर की। निश्चित तौर पर इस वीडियो से मिर्ची तो लगनी ही थी और चुनाव आयोग ने बीएलओ के जरिए रिपोर्ट दर्ज कराई कि यूट्यूबर अजीत अंजुम ने उनके कार्यस्थल पर आकर सरकारी कार्य में बाधा डाली और बाधा डालने के बाद उन्हें सरकारी काम करने से रोका। निश्चित तौर पर पत्रकार लोग सरकार की योजनाएं हों उसको लेकर ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग के बाद वो संबंधित लोगों का वर्जन भी लेते हैं, जिससे कि उनका पक्ष भी जाना जा सके। सबसे पहले अजीत अंजुम जी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर लगी हुई होर्डिंग को पढ़कर उन्होंने जानकारी दी और उसके बाद जब वो एक बूथ पर जाकर, जहाँ की बीएलओ बूथ पर बैठकर काम कर रहे थे, वहाँ जाकर उनसे जानकारी ली और ये पूछा कि क्या आप मतदाता को 2 फार्म दे रहे हैं, क्या उन्हें पावती दी जा रही है। इसके पहले उन्होंने कई मतदाताओं से घर जाकर संपर्क किया, बाज़ारों में संपर्क किया और ये जानकारी ली कि क्या उन्हें 2 फॉर्म दिए जा रहे हैं या उन्हें इसकी पावती दी जा रही है। तो उस समय तो संबंधित बीएलओ ने कोई भी आपत्ति नहीं की और बाकायदा उनको अपना जवाब भी दिया। लेकिन जैसे ही ये यूट्यूब पर चला, निश्चित तौर पर आयोग को कान खड़े हुए और उन्होंने दबाव डालकर उन बीएलओ से
बेगूसराय जिले में रिपोर्ट दर्ज करा दी। निश्चित तौर पर यहाँ एक सवाल होता है कि आखिर चुनाव आयोग, जो खुद को लोकतंत्र का पहरुआ कहता है, और हम भी मानते हैं कि चुनाव आयोग की लोकतंत्र में महती भूमिका होती है, लेकिन क्या चुनाव आयोग मतदाताओं से छल करके और उनको धोखे में रह के आखिर किस प्रकार के लोकतंत्र को जीवित रखने का काम कर रहा है? कई बीएलओ ने ऑफ द रिकॉर्ड ये बताने की कोशिश की कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, और एक वीडियो भी बसई बिहार के थे जिन्होंने कि अपने पद से इस्तीफा दिया कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, और मानसिक प्रताड़ना के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिस सरकारी नौकरी को पाने के लिए लोग दिन रात एड़ियाँ रगड़ते हैं, तैयारियां करते हैं, अपने माँ बाप का पैसा लगाते हैं, आसानी से वह क्या नौकरी छोड़ देगा? ये बात न सिर्फ मेरे समझ से परे है, बल्कि आप लोगों को भी समझ से परे होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो दबाव डाली जा रही है? आप सभी लोग जानते हैं कि 25 जुलाई तक पूरे 8 करोड़ वोटरों से संपर्क करना है, और आयोग रोज के रोज प्रेस रिलीज जारी करके ये बता रहा है कि लगभग उनका काम खत्म हो चुका है, अब फॉर्म जमा करने हैं, इतने लोगों से हम वो कर चुके हैं। लेकिन किस तरह से आयोग का काम हो रहा है, संबंधित बीएलओ किस प्रकार से एक जगह पर बैठ के, जबकि उन्हें घर घर जाना था और मतदाता से संपर्क कर वहाँ उनको फॉर्म भरवाने थे, जमा कराने थे, और एक फॉर्म उन्हें दे के उसकी पावती देनी थी, लेकिन आयोग के लोग एक जगह पर बैठे हुए इस तरह का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर सब कुछ बीएलओ को ही भरना है तो आखिर इस तरह का आयोग ने अभियान ही क्यों चलाया जिसमें कि घर घर जाने की बात कही गई? वो अपने घर में ही बैठे रहते और वहीं फॉर्म भर देते और विशेष पुनरीक्षण अभियान कागजों पर ही सही हो जाता। क्या आयोग ये चाहता है? या आयोग टारगेटेड ढंग से कुछ मतों को मतदाता सूची से काटना चाहता? इसकी असली परीक्षा तो तब होगी जब आयोग की मतदाता सूची बनेगी, या 28 जुलाई को जो माननीय उच्चतम न्यायालय इस बारे में क्या सुनवाई करेगा। लेकिन जिस तरह से एक वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम जी के खिलाफ इस तरह की मुकदमा दर्ज कराया गया, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि आयोग पत्रकारों को ये संदेश देना चाहता है, जो स्वतंत्र रूप से, मैंने पत्रकारों का शायद शब्द प्रयोग करके गलती की होगी, क्योंकि दो तरह की कैटेगरी अब देश में हो गई हैं। एक वो पत्रकार हैं जो कि दिन रात शासन की चाटकारिता में लगे रहते हैं और उन्हें जनता की परेशानियों से ना कोई संबंध है और ना वो इस संबंध में कुछ करना चाहते हैं। उन्हें बस चिंता इस बात की रहती है किस तरह से वो अपने नंबर शासन के उसमें बढ़वा सकें और मलाई काटते रहें। दूसरी ओर वो पत्रकार हैं जो शासन की प्रताड़ना से पीड़ित होकर उन्होंने यूट्यूब पर मेहनत करके अपने चैनल को खड़ा किया। अब उन यूट्यूब जो एक मंच है, तो उस पर भी अब सरकार पहले बैन लगाना चाहती थी। असफल रहने पर उसने इस प्रकार का रास्ता चुना है ताकि वो पत्रकार जो यूट्यूब पर आए हैं
वो मुकदमेबाजी से इतने डर जाएं और वो शासन प्रशासन के खिलाफ लिखने में 100 बार सोचें। आपको ध्यान हो, उत्तर प्रदेश की ही घटना है जिसमें कि मिर्ज़ापुर में एक पत्रकार ने एक प्राथमिक विद्यालय के मिड डे मील में ये खबर चला दी थी कि किस प्रकार बच्चों को नमक रोटी दिया जा रहा है, जबकि बड़े बड़े अक्षरों में प्राथमिक विद्यालय के बाहर पूरे सप्ताह का मेनू लिखा था कि आज बच्चों को क्या मिलेगा, सोमवार को फल वितरित होंगे। और वहाँ पत्रकार ने जब ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की और ये पाया कि बच्चों को सिर्फ नमक रोटी से खिलाया जा रहा है, कभी कभी पतली दाल पानी ऐसी दी जाती है, तो निश्चित तौर पर उस पर भी मुकदमा हुआ और उसे जेल की हवा खाने पड़ी। कई पत्रकारों को इसी प्रकार शासन ने प्रताड़ित किया और उन्हें जेल में डाला गया। अजीत अंजुम पर सरकारी कार्य में बाधा और अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमा ये दर्शाने को काफ़ी है कि कुछ है जो कि शासन और प्रशासन छिपाना चाहता है, और चूँकि पत्रकार उन घटनाओं को उजागर कर रहे थे इसलिए उन्हें दबाव डालकर ये प्रयास किया जा रहा है कि वो उनकी गोद में बैठें, गोदी मीडिया बने, या पत्रकार करने पर, सही बात निकालने पर निश्चित तौर पर उनको जेल में जाना पड़ेगा, उन पे मुकदमे लगाए जाएंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।